जय हिंद बच्चों। क्लास 12th आपका 8 चैप्टर फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय वाहिका संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अंडरगोज वेरियस चेंज इफ एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड। यदि व्यायाम किया जाए, यदि एक्सरसाइज किया जाए तो जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हृदय वाहिका संस्थान है, उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिगिन टू मीट द इंक्रीज डिमांड्स ऑफ द बॉडी इन मैनी वेव्स। व्यायाम के दौरान हृदय वाहिका संस्थान को शरीर की बढ़ती हुई जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, उनको अलग अलग तरीक़ों से पूर्ण करना पड़ता है। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम uses oxygen to the working muscles, returns the blood of the lungs to be oxygenated and delivers fuel, nutrients and oxygen to the active tissues of the body। हृदय वाहिका या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारी कार्यरत मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, उनको ऑक्सीजन की पूर्ति करता है और पुनः ऑक्सीजन युक्त करने के लिए रक्त को जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़ों में लेकर जाता है और शरीर के जो क्रियाशील जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, उनको ईंधन की आपूर्ति करता है। इन फैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग वेव्स। वस्तुतः वास्तव में व्यायाम के जो इफेक्ट्स हैं, जो प्रभाव हैं, उनको दो प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है, यानी दो प्रकार से बताया जा सकता है ना। फर्स्ट है आपका इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के तत्कालिक प्रभाव। सेकंड आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी व्यायाम के लंबे समय तक के प्रभाव। इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, व्हेन वी डू एक्सरसाइज देयर आर सम इमीडिएट इफेक्ट्स ऑन आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, द इमीडिएट इफेक्ट्स आर स्टार्टेड बिलो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर का जो अचानक एट अ टाइम जो कुछ प्रभाव पड़ते हैं, और व्यायाम के एट अ टाइम जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनका जो एक्सप्लेन है वो इस प्रकार है। फर्स्ट आपका इंक्रीज इन हार्ट रेट, आपकी हृदय गति में वृद्धि होना, जो हमारी हार्ट बीट है उसमें वृद्धि होना। जनरली द रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एन एडल्ट रिमेन एट 72 बीट्स पर मिनट। सामान्यतः जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो विश्राम कर रहे हैं, नॉर्मल अवस्था में है, उन व्यक्ति की जो हार्ट बीट होती है 72 प्रति मिनट होती है। द बेस्ट इंड्योरेंस एथलीट यूजुअली हैव 28 to 40 बीट्स पर मिनट। जो विशिष्ट सहन क्षमता वाले प्लेयर्स होते हैं, उनकी सामान्य धड़कन 28 से 40 धड़कन प्रति मिनट होती है। Even before beginning of exercise, the heart rate increase in anticipation. It is known as anticipatory response। यहाँ तक कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से कुछ समय पूर्व जो हमारा एंटिसिपेशन होता है, जो हमारा प्रत्याशी होता है, उसमें हृदय गति में वृद्धि हो जाती है और इसे जो प्रत्याशी प्रतिक्रिया कहा जाता है। When an individual starts exercising, his heart rate increase as per the intensity and duration of the एक्सरसाइज। जब कोई व्यक्ति व्यायाम करना स्टार्ट कर देता है तो व्यायाम की जो प्रबलता या तीव्रता तथा जो इसका टाइम रीडिंग है, जो अवधि है, उसके अनुरूप ही उसके हार्ट बीट में वृद्धि होने लगती है, जो हृदय की जो धड़कन होती है उसमें वृद्धि होने लगती है। सेकंड आपका इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होना। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। स्ट्रोक वॉल्यूम प्रत्येक धड़कन पर हृदय के जो बाएं वेंट्रिकल होते हैं, जो नीले होते हैं, से निकलने वाले रक्त की एक मात्रा होती है, अमाउंट होती है। इट इज़ मेजर्ड इन ml बीट, इसे मिलीलीटर प्रति बीट में मापा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। स्ट्रोक आयतन में व्यायाम की जो तीव्रता होती है उसके साथ समानुपाती वृद्धि होती है। इन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स द स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट रिमेन एट 50 to 70 ml beat
It increased up to 110 or 130 ml beat during intense exercise. जो अप्रशिक्षित या अनट्रेंड व्यक्तियों में विश्राम अवस्था में यानी सामान्य अवस्था में जो स्ट्रोक आयतन 50 से 70 मिलीमीटर प्रति धड़कन में होती है, और तीव्रता वाले व्यायाम के समय यह 110 से 130 मिलीमीटर प्रति धड़कन तक हो जाती है। द स्ट्रोक वॉल्यूम एक्सपीरियंस एथलीट्स एट रेस्ट रिमेन एट 19 to 110 ml beat. It increased up to 150 to 220 ml beat during intensity exercise. जब कोई व्यक्ति अनुभवी जो अनुभवी खिलाड़ी में विश्राम की अवस्था में स्ट्रोक आयतन 90 से 110 मिलीमीटर होती है, तो तीव्रता वाले आयतन व्यायाम के दौरान यह 150 से 220 मिलीमीटर प्रति धड़कन तक पहुंच जाती है।